व्हाट्सअप लिफ्टर्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स 5x5 के बारे में। तो ये एक नोविस पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम है। ये एक लीनियर प्रोग्रेशन स्टाइल में, लीनियर प्रोग्रेशन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है इन डिटेल, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। पर ऊपर ऊपर से यही है लीनियर प्रोग्रेशन का मतलब कि हम अपने रेप्स और सेट्स सेम रखते हैं और हम हर वर्कआउट वेट ऐड करते हैं अपनी मेन बारबल मूवमेंट्स पे। तो स्ट्रॉन्ग लिफ्ट्स 5x5 में हम वर्कआउट ए और वर्कआउट बी स्प्लिट फॉलो करेंगे। जैसे अगर मंडे को हमने किया वर्कआउट ए, तो हम वेडनेसडे को करेंगे वर्कआउट बी, फिर फ्राइडे को करेंगे हम फिर से वर्कआउट ए। अब नेक्स्ट वीक हम वर्कआउट बी से चालू करेंगे, क्योंकि इस वीक हमने वर्कआउट ए से एंड किया था। तो नेक्स्ट वीक होगा हमारा मंडे को वर्कआउट बी, वेडनेसडे को वर्कआउट ए और फिर फ्राइडे को वर्कआउट बी, और फिर हम नेक्स्ट वीक से अगेन वर्कआउट ए से स्टार्ट करेंगे। तो वर्कआउट ए है हमारा स्क्वाट्स 5x5, यानी 5 सेट 5 रेप्स के लिए। देन बेंच 5x5, बारबल बेंड ओवर रोज 5x5। फिर वर्कआउट बी है अगेन स्क्वाट्स 5x5, ओवरहेड प्रेसेस 5x5। अब डेडलिफ्ट इसमें एक एक्सेप्शन है। डेडलिफ्ट में हम कर रहे हैं सिर्फ एक सेट 5 रेप्स के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम पहले हफ्ते में 3 बार स्क्वाट्स कर रहे हैं तो हमारी लोअर बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाएगी। हमारी लोअर बैक भी काफ़ी हद तक स्क्वाट में लगती है और वो भी रिकवर नहीं हो पाएगी इतनी जल्दी डेडलिफ्ट्स के लिए। और थ्योरी इसके पीछे ये है कि अगर हम पहले ही अपनी लोअर बॉडी को इतना वर्क दे रहे हैं और अपनी बैक को भी डायरेक्ट वर्क दे रहे हैं, तो वो कैरी ओवर देगा हमारी डेडलिफ्ट पे, हमारी डेडलिफ्ट इनडायरेक्टली बढ़ेगी ही। और फिर हम ओवरहेड प्रेसेस और बेंच को ऑल्टर कर रहे हैं ताकि हम वेल राउंडेड प्रेसर रहे। ऐसा ना हो कि हमारी चेस्ट ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर हमारे शोल्डर ज़्यादा डेवलप्ड है। तो तो अब इसमें हम हर वर्कआउट वेट ऐड करेंगे। जैसे मंडे को स्क्वाट्स में किसी ने किया 40, तो वेडनेसडे में हम करेंगे 45, फ्राइडे को 50 एंड सो ऑन। और अब अगर इतनी एग्रेसिवली हम वेट ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हम एकदम अपने मैक्स से तो चालू करेंगे नहीं। एंड ओरिजिनल प्रोग्राम जो रेकमेंड करता है वो करता है हमारे 5 रेप मैक्स का 50%। और क्योंकि मैं प्रोग्राम नॉविसेस को, बिगनर्स को रेकमेंड कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये अच्छा भी है क्योंकि वो जब लाइट वेट पे अपनी फॉर्म पे ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप लाइट वेट से अपनी फॉर्म को एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट रखना चालू करोगे तो वो हैवी वेट पे कैरी ऑन देगा। और नॉविस लिफ्टर्स के लिए हर वर्कआउट वेट ऐड करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, क्योंकि आप बहुत जल्दी रिकवर हो रहे होते हो और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ भी आ रही होती है। एज अ नोविस यू विल बी ग्रोइंग फास्टर देन वेट ऑन द बार। एंड ऑफ कोर्स अब हम हमेशा तो वेट ऐड नहीं कर सकते हैं अपनी लिफ्ट्स पे, तो इसमें एक इनबिल्ट प्रोग्रेशन भी है और इसलिए मुझे प्रोग्राम थोड़ा बढ़िया भी लगता है। और ये प्रोग्रेशंस हम करेंगे सिर्फ उन लिफ्ट्स पे जो हमारी स्टॉल कर जाएगी, जो जिस पे हम अटक जाएंगे। अगर मेरी डेडलिफ्ट और बेंच बढ़ रही है पर मेरी स्क्वाट अटक गई है, तो मैं डेडलिफ्ट और बेंच को सेम ही करता रहूँगा जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्क्वाट्स के लिए ये प्रोग्रेशन ऐड करूँगा। फर्स्ट है डीलोड, जिसमें हम अपने वर्किंग वेट का 10% वेट ड्रॉप कर देंगे और फिर दोबारा सेम प्रोग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो आप 100 किलो पे अटक गए, तो आप उसका 10% यानी 10 किलो वेट ड्रॉप करके आप दोबारा 5x5 स्टार्ट कर दोगे। अब सेकंड है, मान लो आपने कई बार ड्रॉप भी ले लिया पर अभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम 5x5 की जगह 3x5 करेंगे। इसमें हमने क्या किया, हमने टोटल सेट्स कम कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल टनेज ऑफ वर्क है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से हम अगले वर्कआउट वेट ऐड कर पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी रिकवर कर पाएगी। अब इस प्रोग्रेस को भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें अटकने के बाद डी लोड 10% वेट ड्रॉप, देन कंटिन्यू। पर दोबारा अटकने पे हम 3x5 की जगह 3x3 कर देंगे, यानी 3 सेट 5 रेप्स। फिर दोबारा कीप एडिंग वेट जब तक दोबारा प्लेट्यू हिट ना हो जाए। और प्लेट्यू हिट होने के बाद लास्ट प्रोग्रेशन है इसकी, एक सेट 3 रेप्स के लिए और 2 बैक ऑफ सेट 3-3 रेप के 5% कम वेट से। जैसे अगर आपने 100 किलो से 3 रेप वाला सेट लिया तो उसमें 5% वेट कम, यानी 5 किलो कम करके हम 2 सेट लेंगे 3-3 रेप के लिए। और इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका प्लेट्यू हिट नहीं हो जाता। और अगर इसमें भी आपका प्लेट्यू हिट हो जाए कि आप अब वेट ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इस प्रोग्राम को छोड़ दो। इस प्रोग्राम को आप जितना निचोड़ सकते थे, इस प्रोग्राम पे आप जितनी प्रोग्रेस कर सकते थे, वो आपने कर ली है। मैं जो रेकमेंड करूंगा इसके बाद, स्ट्रॉन्ग लिफ्ट 5x5 जैसे प्रोग्राम के बाद मैं रेकमेंड करूंगा 5-3-1। उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
सब्सक्राइब अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो एंड एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट्स, या तो मैं उसका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।